हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी हम लोग पूरी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो रिजल्ट हो उसको रिवाइज किया जाए। तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ट्वीट करते रहिए। एक दिन के ट्वीट से कुछ नहीं होगा, ये लड़ाई थोड़ी लंबी है, इसके लिए थोड़ा सबको मिल करके कंटिन्यू इस चीज में एफर्ट करना होगा। सेकेंडली, दूसरी बात ये आ जाती है कि अब क्योंकि वो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल का, तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो कौन सा होगा? नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका दिसंबर 2021 का। दिसंबर 2021 का जो एग्जाम होना है वो कब तक होगा? क्या फिर से दोनों एग्जाम मर्ज किए जाएंगे जैसा कि लास्ट टाइम दिसंबर 2020 और जून 2021 यानी दिसंबर और जून का साइकिल दो बार यहाँ पर दोनों एग्जाम की मर्ज की गई थी? क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स हम लोग इस पूरे वीडियो में। छोटा वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी मैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप हमसे टेलीग्राम पर भी जान सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस। साथ ही लेटेस्ट यहाँ पर 2021 के क्वेश्चन पेपर का PYQ भी स्टार्ट हो गया है सॉल्व कराना। तो अगर आप चाहते हो 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। उसकी अपडेट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर अबाउट सेक्शन पर भी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब रिजल्ट तो आ गया है, बट अभी रिवाइज रिजल्ट के बारे में बात चल रही है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि अब अगला एग्जाम होना है। कब होना है अगला एग्जाम? ये आपका अगला एग्जाम होना चाहिए जून में, मई या जून में हो जाना चाहिए। अगर दिसंबर की साइकिल का एग्जाम होना होगा, अगर दिसंबर और जून का साइकिल फिर से मर्ज किया जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है अप्रैल तक आए और उसके बाद में दोनों साइकिल को मर्ज कर दिया जाए। यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही हूं, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा जरा। क्यों मैं ये सब चीजें कह रही हूं? क्योंकि जो चीज हुई है हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये मैंने जो लास्ट जो साइकिल का एग्जाम हुआ है, यानी जो पहले यहाँ पर दिसंबर 2020 की साइकिल का जो एग्जाम का डेट डिक्लेयर हुआ था, यानी अगर अब दिसंबर 2021 का जो एग्जाम होना है, अगर उसका एप्लीकेशन फॉर्म आना है तो पिछली बार आ गया था आपका 2 फरवरी से 2 मार्च के बीच का यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का आ गया था, यानी कि मार्च में ये फॉर्म आ गए थे दिसंबर 2020 के। लेकिन कोविड की वजह से फिर एग्जाम डिले होता गया और अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो जून के साथ मर्ज हो गया। अभी क्या है कि दिसंबर का फिर से एग्जाम होना है और एक्सपेक्टेड है कि मार्च में जैसे लास्ट टाइम हमारे पास फॉर्म आया था, अभी भी आपके पास बहुत जल्दी इसका फॉर्म अवेलेबल होगा। यहां देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही, यहाँ पर फरवरी के स्टार्टिंग में ही फॉर्म आ गए थे, लेकिन हमारा इस बार का जो रिजल्ट आया है वो फरवरी में आया है और अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च के लास्ट में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर डिले होएगी, इसमें जितना इसको डिले किया जाएगा उतनी चांसेस बढ़ती जाएंगी दिसंबर और जून के एग्जाम को मर्ज करने की। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम क्लैश करेंगे, तो जितना डिले होगा, अगर एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आ जाता है तो चांसेस बनेंगे दिसंबर 21 के। यहां पर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो देख रहे हो, ये दिसंबर 2020 का था, जिसके फॉर्म फरवरी के स्टार्टिंग में ही आ गए थे। तो डिले नहीं होना चाहिए, प्लीज आप इसके लिए भी थोड़ा ट्वीट करना स्टार्ट करिए, जगाना पड़ता है कुछ लोगों को। अब बात करते हैं कि जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, उनको कंफ्यूजन रहती है कि फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जनरल वालों के लिए 1000, जनरल EWS यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए, जनरल सामान्य वर्ग में भी EWS होते हैं OBC के इक्विवेलेंट, तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर वो रहेगा 500। बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर 250 रुपीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो करेक्शन फॉर्म की विंडो खुल गई थी मार्च के स्टार्टिंग में, बट अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं और इस चीज का डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो ये फिर से मर्ज कर दे, क्योंकि अब तक फॉर्म आ जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि
इन्होंने रिजल्ट भी डिले किया है, रिजल्ट भी जनवरी तक आ जाना चाहिए था, 1 महीना पूरा इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए लिया है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी लग रही है यूजीसी नेट की, एक बार फिर से किस लिए, आप लोगों का एग्जाम मर्ज कराने के लिए, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब यहाँ पर मार्च में, फरवरी से मार्च के बीच में जब आपका फॉर्म आया, तब एग्जाम हुआ मई में इन्होंने बोला कि एग्जाम होगा, लेकिन फिर यहां पर 3 बार आपके एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई, ठीक है। यानी अगर मार्च में फॉर्म आता तो ये मई में एग्जाम होता। अगर आपका अभी फॉर्म आता है मार्च में, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मई में एग्जाम हो सकता है, दिसंबर 2021 का। लेकिन अगर फॉर्म आने में डिले होता है तो आपका फिर से जून और दिसंबर को मर्ज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो टाइम इस समय चल रहा है, मार्च अप्रैल का जो फॉर्म का टाइम होता है, ये एक्चुअली जून के लिए होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जून और दिसंबर का टाइम होता है यूजीसी नेट एग्जाम का। साल में 2 बार एग्जाम होते थे पहले, लेकिन जब से कोविड आया, कोविड की वजह से एग्जाम में इशू आने लगा। 2020 में एक बार एग्जाम हुआ, 2021 में भी एक बार ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अब बात आती है कि 2021 का दिसंबर का जो एग्जाम पेंडिंग है, उसका क्या होगा, उसके बारे में भी अभी हम और बात करेंगे। बट जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर ज्यादा डिले हुआ तो फिर से चांसेस बन सकते हैं जो इसके मर्ज होने के, ठीक है। बट अगर टाइमली हो जाता है, मार्च में कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर अगर फॉर्म आ जाता है, तो चांसेस बन जाएंगे कि हाँ मई जून में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कई लोगों को यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होती है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर भी रजिस्टर ऑनलाइन, याद रखिए जो आपका इसमें अप्लाई करना होगा यूजीसी नेट का 2022 के लिए, ठीक है, उनको याद रखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होते हैं। तो अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, सब चीज बना लीजिए अगर आपने ईमेल आईडी नहीं बनाई है, क्योंकि उसी के थ्रू अप्लाई होगा। ऑनलाइन पेमेंट होएगी और आपको अपनी इमेज और अपना पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन का ही पूरा प्रोसीजर है। ये भी आगे आगे हम सब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो चीज जाननी ज्यादा जरूरी है वो ये है, ये तो थोड़ा सा यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाएगी, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी आपको जल्दी ही इसके बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप अभी 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसकी लिस्ट आ चुकी है इन्हीं स्कॉलरशिप की। और बहुत से बच्चे जानना चाह रहे थे कि वो लिस्ट कहाँ पर अवेलेबल होगी। तो गाइस, वो यूजीसी नेट online.in पर ये इस फेलोशिप की जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। अभी 2022 का जब एग्जाम होगा तो फिर से ये स्कॉलरशिप निकलेगी। तो इन स्कॉलरशिप के बारे में भी एग्जाम से पहले ही सब लोग ध्यान रखिएगा। बाकी 2021 का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा UGCNET.online.in पर। कुछ लोगों का कहना था कि हार्ड कॉपी मिलेगी या सॉफ्ट कॉपी, तो याद रखिए यहाँ पर आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगी, हार्ड कॉपी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहां पर देख सकते हैं, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। दोनों एक साथ होंगे, कोई भी गैप नहीं होगा इसके बीच में। पहले पेपर में क्या होगा, जनरल एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखिए, आप पूरा देख सकते हैं। बाकी PYQ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पर, उनका वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। जो सेकंड पेपर है वो आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के यहाँ पर पेपर 2 होगा। और पहला पेपर जो एप्टीट्यूड का होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी 300 टोटल यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा। 3 घंटे का टाइम मिलेगा विदाउट एनी ब्रेक। सब्जेक्ट और सिलेबस, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिलेबस का क्या होगा। अभी देखिए बुलेटिन आने बाकी है, लेकिन जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं
वो यहाँ से ugcnetonline.in से जाकर के इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको जो लेटेस्ट यहाँ पर सिलेबस है वो मिल जाएगा, जो कि 2019 में चेंज हुआ था। अब कई लोगों का कहना है कि क्या 2022 में इसका सिलेबस चेंज हो सकता है, तो हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि एग्जैक्ट बुलेटिन का आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन जो लोग तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो अभी यहाँ से इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें, या फिर हमारी साइट इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी पर जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर विद सिलेबस। ठीक है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, अब क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जा रहा है, तो अलग से कोई लैंग्वेज चूज नहीं करनी है, दोनों एक साथ आपको दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम में यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग अभी तो नहीं थी, अभी तक नहीं थी, बट कुछ लोगों का कहना है कि एक्सपेक्टेड है कि 2022 में निगेटिव मार्किंग हो सकती है। जेई मेन में हो रही है, CSIR नेट में हो रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस बार हो सकता है मार्किंग स्कीम हो, या हो सकता है 2023 से जो नए पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन होती है तो नेगेटिव मार्किंग 2023 से स्टार्ट हो सकती है, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी जैसा अपडेट आएगा उसके लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको देंगे जेन्युइन अपडेट जो भी UGC की तरफ से आएगी। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 55% एट लीस्ट। कुछ लोगों को लगता है कि कितने मार्क्स होने चाहिए, मान लीजिए किसी के यहाँ पर 54.5% है, उनको लगता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं अगर राउंड ऑफ फिगर पे करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपके टोटल 55% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 54.9% मार्क्स होंगे तो भी आप यहाँ जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। जनरल, EWS, इन सब के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से बाय UGC। ठीक है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिया गया है, जिसकी कि मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। यानी अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं UGC नेट का, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं जनरल, या फिर जनरल कैटेगरी से हैं, तो 55% आपको मार्क्स होने चाहिए। जबकि अगर हम बात करें अदर कैटेगरी की, अदर यानी नॉन क्रीमी, शेड्यूल कास्ट, OBC, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर, तो उनके लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। यानी अगर उनके 50% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, जनरल वालों के लिए 55% मार्क्स, और बाकी की जो कैटेगरी हैं उनके लिए 50% मार्क्स का यहाँ पर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और जल्दी से डिटेल बता देते हैं। बाकी की भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे विमेन कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो JRF का लास्ट टाइम जो एज रहा है JRF के लिए, JRF का एज 30 साल है, बट लास्ट टाइम 1 साल इंक्रीज किया गया था जो कि 31 साल था। तो अभी ये देखना होगा कि इस बार भी JRF की जो एज है वो क्या रखेंगे, 30 साल या 31 साल। ठीक है, एज लिमिट बढ़ाई गई थी, पिछली बार 31 साल रखी गई थी, जबकि जनरली होता है 30 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा सकता है SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर और विमेन एप्लीकेंट्स में। ठीक है, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज, यानी किसी भी एज के अगर आप हैं। JRF के लिए यानी अगर स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो वहां पर लास्ट टाइम 31 साल एज करी गई थी, अभी देखना होगा कि क्या एज रखी जाएगी। तो बाकी अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप JRF के लिए एलिजिबल हैं तो आप इन दोनों फील्ड पे टिक करेंगे फॉर्म फिल करते समय, JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यानी अगर आप JRF नहीं भी क्वालिफाई कर पाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन कोई ये मत करना कि वो JRF के लिए क्वालिफाई कर सकता है लेकिन वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे टिक करे। उससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपका JRF हो भी गया, तो क्योंकि आपने यहाँ पर टिक नहीं किया है, तो ये लोग सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनाएंगे, JRF आपको नहीं देंगे। इसलिए इन दोनों पे टिक करना जरूरी है। अगर आप JRF के लिए एलिजिबल हैं तो इस पे जरूर टिक करें। ठीक है,
बाकी रिजर्वेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, 10% सीट है जनरल इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए, 7.5 है शेड्यूल टाइप, 27% ओबीसी, ठीक है, ये भी जरा देख लेना, 50% है शेड्यूल कास्ट के लिए। बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सिलेबस वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, सिटी वगैरह के बारे में भी ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आई होप कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिले यूजीसी नेट का, क्योंकि वैसे ही बहुत डिले हो गया है। जो रिजल्ट आया है ऑलरेडी डिलेड था रिजल्ट भी, लेकिन अभी बात हो रही है रिवाइज की। अगर रिवाइज होता है तो भी आपको 15 से 20 दिन लगेंगे, और अगर ये रिजल्ट रिवाइज होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आने में भी देरी होगी, ठीक है, इसके लिए भी देरी होगी क्योंकि एक प्रोसेस होगा उस समय पे। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि मार्च लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे अबाउट सेक्शन पर भी मिल जाएगी। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलेगी उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।